नमस्कार। मेरे चैनल में आपका बेहद स्वागत है। आखिर क्यों बाबा साहब उंगली का इशारा करते हुए अक्सर उनकी मूर्तियों में दिखाई देते हैं? क्या है उनकी इस इशारा करती हुई उंगली का अर्थ? आइए इस वीडियो के द्वारा हम यही समझने की कोशिश करते हैं। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आजकल भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह फोटो सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाई जा रही है। आखिर इस फोटो का उपयोग प्रचार प्रसार में क्यों किया जा रहा है? इसे एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। एक बार एक लड़का अपने पिता के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की भव्य रैली में गया। वापस घर आने पर अपने पापा से प्रश्न पूछने लगा। लड़के ने कहा, पिताजी, बाबा साहेब हमेशा सूट बूट में ही क्यों रहते हैं? पिताजी ने कहा, बेटा, क्योंकि बाबा साहब ने बचपन में ही बहुत ही कड़वी यातनाएं झेली थी, जो आज का कोई भी व्यक्ति झेल ही नहीं सकता। जब उन्हें पाठशाला में पानी पीने के लिए भी किसी सवर्ण जाति के शिक्षक या चपरासी पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि कोई अछूत अपने हाथ से पानी ले नहीं सकता था। उस समय अपने देश भारत की यह स्थिति थी। बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को स्कॉलरशिप देकर पढ़ने के लिए विदेश भेजा था। जब वे पढ़ लिख कर भारत वापस आए, तब भी स्थिति वैसी की वैसी ही थी जैसी बाबा साहब छोड़कर गए थे, क्योंकि बाबा साहब को लगता था कि देश के अछूतों को आज़ादी से कहीं ज़्यादा समानता की आवश्यकता है। तब जाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत में समाज सुधार का कार्य किया। उन्हें लगता था कि मेरा समाज भी अच्छे कपड़े पहने। यदि मैं सूट बूट में रहूँगा तो मेरा समाज मुझसे प्रेरणा लेकर और मुझे आदर मानकर खुद भी सूट बूट पहनेगा। लड़के ने कहा, ठीक है पिताजी, आज से मैं भी सूट बूट में ही रहूँगा। फिर लड़के ने आगे पूछा, अच्छा पिताजी, बाबा साहब की जेब में हमेशा पेन अर्थात कमल क्यों रहता है? पिताजी ने कहा, कमल नहीं बेटा, कलम। इस पर लड़के के पिताजी ने आगे कहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा बेटा। कलम होने का मतलब है शिक्षित होना। इसे सबसे ज़रूरी काम माना जाता है। वह सिर्फ कलम नहीं है, बल्कि पीड़ितों, शोषितों और लोगों को गुलामी से मुक्त करने की वह आधुनिक तलवार है। यह उसी कलम से बाबा साहब ने आगे चलकर भारतीय संविधान लिखा था। लड़के ने पिताजी से पूछा, मैं भी आज से अपनी जेब में कलम लगाऊंगा और खूब पढ़ाई करूंगा। लड़का आगे बोलता है, पिताजी, आपसे मैं आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ। बाबा साहब उंगली का इशारा क्यों करते थे? आखिर इसकी क्या वजह थी? और उनके हाथ में कौन सी किताब है? पिताजी ने कहा, सबसे अच्छा प्रश्न तो यही है बेटा। बहुत ही सटीक और तर्कपूर्ण प्रश्न पूछा है तुमने। बेटा, उनके हाथ में जो किताब है उसका नाम है भारतीय संविधान। इस संविधान से भारत, हमारा देश चलता है और ये संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने ही बनाया है। इतना जातिवाद होने के बावजूद भी हमारे बाबा साहब ने हार नहीं मानी थी। वह लड़ते रहे थे और अंत में ऐसा संविधान बना दिया। न कभी ऐसा बना और न ही कभी ऐसा आगे भी बन पाएगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश भारत का है। और बेटा, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं इस भारत देश का निवासी हूँ। इसी संविधान से सभी को समानता, समता, स्वतंत्रता और न्याय, बंधुत्व आदि का बल मिलता है। और हाँ बेटा, उंगली के इशारे का मतलब है कि तुम ही इस देश के शासक हो जाओ। पहले इस संविधान में दिए अपने कर्तव्यों और अधिकारों को जानो और फिर अपने में से योग्य व्यक्ति को संसद में भेजो, और जो आपके हक और अधिकारों को आगे बढ़ा सके। अगर इस संविधान को सही मायने में अमल में लाना है तो योग्य लोग ही संसद में आने चाहिए। वह उंगली से यह संबोधन करते हैं कि अपने भले के लिए स्कूल, कॉलेज और संसद में जाओ। तब लड़का कहता है कि पिताजी धन्यवाद, मैं भी बाबा साहब के विचारों पर ही चलूँगा और इस देश का शासन कर्ता बनकर अपने देश को मैं बहुत ही आगे लेकर जाऊँगा।
वैसे तो बाबा साहब ने कहा है, मेरी जय जयकार करने की अपेक्षा मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें। तो इस तरह से दोस्तों, ये वीडियो आज की यहीं तक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उंगली का इशारा देश को आगे ले जाने के लिए ही करते हैं और उनके हाथ में हमारे भारतीय संविधान की बुक होती है, जिसमें हम अपने संविधान से चलने और अपने देश को आगे लेकर जाने के लिए नियम और कानून पढ़ते और समझते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।